इंग्लैंड के खिलाफ पहले ही मैच में जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट लेकर एक तरफ जहां अपनी बादशाहत कायम रखी है तो दूसरी तरफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने में भी कामयाब हो गए हैं। एक तरफ जहां वो सेना कंट्री में वो अब पहले ऐसे गेंदबाज बन गए हैं जो सबसे ज्यादा विकेट लेने में कामयाब हुए हैं और उन्होंने पाकिस्तान के वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ा है। इससे पहले ये रिकॉर्ड वसीम अकरम के नाम था जो 146 विकेट लेकर टॉप पर थे। दूसरे नंबर पर अनिल कुंबले थे, 141 विकेट ली थी और तीसरे नंबर पर ईशांत शर्मा थे जो 130 विकेट लेने में कामयाब हुए थे। लेकिन अब इन तमाम रिकॉर्ड को आगे पीछे करते हुए जसप्रीत बुमराह अब टॉप पर पहुंच चुके हैं और 150 विकेट उनके नाम हो चुके हैं और दूसरे नंबर पर वसीम अकरम जा चुके हैं। जबकि इसी मैच में जसप्रीत बुमराह ने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है और वो वर्ल्ड के बेस्ट गेंदबाज इकोनॉमी में सबसे टॉप पर पहुंच चुके हैं। इकोनॉमी के मामले में मार्कम मार्श वर्ल्ड में सबसे बेस्ट गेंदबाज थे, लेकिन अब जसप्रीत बुमराह ने 19.40 की इकोनॉमी के साथ उनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मार्कम मार्शल 20.94 की इकोनॉमी के साथ टॉप पर थे, लेकिन अब ये रिकॉर्ड जसप्रीत बुमराह के नाम है। यहां पर सवाल यह है कि क्या मौजूदा इंडियन टीम जसप्रीत बुमराह के बगैर सीरीज जीत सकती है? क्या जसप्रीत बुमराह के बगैर कोई मैच इंडियन टीम जीत सकती है? ये सवाल इस वजह से है कि इस मैच में जसप्रीत बुमराह को दूसरे गेंदबाजों से जिस तरह की सपोर्ट मिलना था वो सपोर्ट नहीं मिल पाया। यही वजह है कि 471 रन बनाने के बावजूद भी इंग्लैंड 465 रन बनाने में कामयाब हो जाती है। 471 रन बनाने के बावजूद भी इंडियन गेंदबाज बड़े मार्जिन नहीं कर पाए। इसके अलावा इस मैच में प्रसिद्ध कृष्णा के नाम भी एक ऐसा रिकॉर्ड जुड़ा है जो अपने आप में चौंकाने वाला है, क्योंकि उन्होंने जब जेमी स्मिथ और हैरी ब्रूक को आउट किया तो यहां पर 2 रिकॉर्ड बने। जेमी स्मिथ जो अपना 10,000 रन पूरा करने से 1 रन पीछे थे और तब वो प्रसिद्ध कृष्णा का शिकार हो जाते हैं। और इस मैच में हैरी ब्रूक जब 99 पर खेल रहे थे, जब 1 रन पीछे थे अपने शतक से, तब वो प्रसिद्ध कृष्णा का शिकार हो जाते हैं। यानी कि इन दोनों बल्लेबाजों ने जो 1 रन से रिकॉर्ड बनाने से चूक गए तो यहां पर प्रसिद्ध कृष्णा ने उन्हें अपना शिकार बनाया। तो जसप्रीत बुमराह को छोड़कर अगर दूसरे गेंदबाजों की बात करें तो यहां पर उनका कोई इंपैक्ट देखने को नहीं मिला है। मोहम्मद सिराज हो, प्रसिद्ध कृष्णा हो, शार्दुल ठाकुर हो या फिर जडेजा हो, इन तमाम गेंदबाजों ने गेंदबाजी तो की, विकेटें तो इन्हें मिली, लेकिन जिस तरह का इंपैक्ट जसप्रीत बुमराह डाल रहे थे वो इंपैक्ट यहां पर इन गेंदबाजों की तरफ से नहीं मिल पाया। जसप्रीत बुमराह को कहा जाए कि उनका साथ नहीं मिल पाया। 5 मैचों की सीरीज में जसप्रीत बुमराह कितने मैचेस खेल पाएंगे ये भी अभी तक पूरी तरह से फिक्स नहीं है। हो सकता है पहला खेलने के बाद तीसरा खेलें और 5वां खेलें, लेकिन अगर जसप्रीत बुमराह के बगैर टीम इंडिया क्या कुछ इंपैक्ट डाल पाएगी ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि यहां पर इस पिच में जहां पर जसप्रीत बुमराह 5 विकेट लेने में कामयाब होते हैं तो दूसरे गेंदबाज वो इंपैक्ट नहीं डाल पाते हैं और ये क्वेश्चन मार्क इंडियन गेंदबाजी पर रहेगा। कई सालों के बाद ये पहली मर्तबा हो रहा था जब रोहित शर्मा और विराट कोहली के बगैर ही टीम खेल रही थी, लेकिन बल्लेबाजी में उनकी कोई कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि रोहित शर्मा ओपनिंग कर रहे थे और वहां पर जायसवाल और राहुल की जोड़ी ने जबरदस्त बल्लेबाजी की। राहुल ने 42 रनों की पारी खेली जबकि जायसवाल ने 101 रनों की पारी खेली। जबकि चौथे नंबर पर जहां पर विराट कोहली बल्लेबाजी करते थे वहां पर शुभमन गिल ने शानदार शतक लगाए, 147 रनों की पारी खेली है। तो ये जो इन दोनों खिलाड़ियों की जो जगह थी वहां पर बल्लेबाजी शानदार हुई है और बल्लेबाजी में इनकी फिलहाल कमी महसूस नहीं हुई है, लेकिन कैप्टंसी में और फील्डिंग के दौरान इन दोनों खिलाड़ियों की कमी सख्ती से महसूस की जा रही है, क्योंकि वो जो एटमॉस्फेयर था इन दोनों खिलाड़ियों के रहते हुए वो फिलहाल पहली पारी में नहीं दिखा है। और यही वजह है कि गेंदबाजी में वहां पर कैप्टन से कुछ चूक जरूर हुई है। शार्दुल ठाकुर को खेला है लेकिन उन्हें गेंदबाजी नहीं दी। जसप्रीत बुमराह को पूरी तरह से वहां पर लगभग 24 ओवर करने पड़े हैं और क्या 24 ओवर करने के बाद अगला मैच या फिर उसके बाद जसप्रीत बुमराह पूरी तरह से खेल पाएंगे? लेकिन यहां पर जिस चीज के लिए शार्दुल ठाकुर को खिलाया गया था वो कामयाबी नहीं मिली, ना तो वो बल्लेबाजी में चले और ना ही गेंदबाजी में इन्हें ज्यादा मौका मिला।